स्टडी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी टॉपिक है टेक्सोनॉमी में की बनाने की प्रक्रिया, जो कि एमएससी थर्ड सेम पेपर दूसरा और यूनिट तीसरा की ये टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। तो टेक्सोनॉमी में की क्या होती है, तो देखते हैं। चलिए टेक्सोनॉमी में क्या होती है। तो की टेक्सोनॉमी में एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी जीव की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी अज्ञात प्रजाति को ज्ञात समूहों में वर्गीकृत करने हेतु किया जाता है। फिर है हमारा अगला हेडिंग टेक्सोनॉमी में की बनाने की प्रक्रिया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया है। तो पहला है अध्ययन सामग्री का चयन। सबसे पहले जिन जीवों की पहचान करनी है उसका संग्रहण और अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए है पौधे, पशु, कीट, कवक आदि। फिर दूसरा है हमारा लक्षणों का निरीक्षण। तो सभी नमूनों के आकारिक, शारीरिक और अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों को अध्ययन में देखा जाता है, जैसे कि पत्तियों का आकार, फूलों का रंग, शरीर का ढांचा, पंखों की संख्या आदि। फिर तीसरा है हमारा लक्षणों की तुलना। तो लक्षणों की तुलना में देखते हैं, अब विभिन्न जीवों के लक्षणों की तुलना की जाती है ताकि यह पता चले कि कौन से लक्षण समान हैं और कौन से भिन्न हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विपरीत लक्षणों का चयन। चौथा है हमारा। तो प्रत्येक पहचान चरण में दो विपरीत लक्षण चुने जाते हैं। इन्हें कपलट कहा जाता है। उदाहरण के लिए पत्तियां चौड़ी है ये, और दूसरा भी यानी कि उदाहरण है पत्तियां सुई जैसी हैं। फिर पांचवा है हमारा कपलट को क्रम में व्यवस्थित करना। इन सभी विपरीत लक्षणों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता एक एक करके चयन कर सके। फिर छठवां है हमारा क्रमांक देना। एक कपलट को एक नंबर दिया जाता है, जैसे कि 1A, 1B, 2-1, 2B आदि, ताकि यह स्पष्ट हो कि अगला कदम कौन सा है। फिर सातवां है हमारा पहचान की दिशा निर्धारित करना। जब उपयोगकर्ता किसी एक लक्षण का चयन करता है तो उसे आगे के संबंधित कपलट की ओर भेजा जाता है। इस प्रकार क्रमशः सही प्रजाति तक पहुंचा जा सके। फिर आठवां है हमारा की का परीक्षण। की को कुछ अज्ञात प्रजातियों पर प्रयोग करके देखा जाता है कि वह सही परिणाम देती है या नहीं। यदि त्रुटि हो तो सुधार किया जाता है। फिर नौवां है हमारा अंतिम रूप देना। सभी परीक्षणों के बाद की को अंतिम रूप में तैयार किया जाता है और उसे प्रकाशित या प्रयोग में लाया जाता है। फिर हमारा अगला हेडिंग है की के प्रकार। तो की कितने प्रकार के हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला है डाइकोटोमस की। तो डाइकोटोमस की क्या है, चलिए इसको देखते हैं। यह सबसे सामान्य प्रकार की है। हर चरण में दो विकल्प दिए जाते हैं, एक हाँ या नहीं या दो विपरीत लक्षण। सही विकल्प चुने गए हुए अंत में पहचान तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए पहला है पत्तियां सुई के आकार की, जाइलम 2 पर। दूसरा उदाहरण है पत्तियां चौड़ी, जाइलम 3 पर। दूसरा है हमारा पॉलीकोटोमस की। तो ये पॉलीकोटोमस की क्या है देखते हैं। चले इनमें एक से अधिक विकल्प दिए जा सकते हैं। यह कंप्यूटर या डिजिटल रूप में भी प्रयुक्त
होती है। तीसरा है हमारा सिंपल और कंपोजिट की, तो यह एक या कई समूहों की पहचान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लास्ट हेडिंग है हमारा उपयोग, तो इसका उपयोग किस में किया जाता है चलिए देखते हैं। तो पौधे, पशुओं, फफूंद, बैक्टीरिया आदि की पहचान में, वर्गीकरण और नई प्रजातियों के अध्ययन में। तो हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।